सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ आइबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अशरफुल मखलूक़ात हमारे लिए वो स्टेटस, वो लेबल है, वो मेयार है, वो अज़मत, वो बुलंदी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 18,000 मखलूक़ात के बीच हमें अता फरमाया है। लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज हमारे सरों पे रखकर इस रूए ज़मीन पर सबसे अजीम मखलूक का खिताब हमें और आपको अता फरमाया है। हम सब जानते हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली दुनिया में अपनी निगाहों से देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आस-पास जिसका ओहदा बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। जिसका जितना बड़ा ओहदा होगा उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जब अल्लाह ने कमोबेश 18,000 मखलूक़ात में सबसे बुलंद ओहदा, आला मकाम, हाई लेवल इंसान को अता फरमाया, तो इससे मालूम हुआ कि इंसान की जिम्मेदारी भी बड़ी है। अब वो जिम्मेदारी क्या है? आप हमारे बावकार उलमा से, अपने हर दिल अजीज खतीबो इमाम हजरत मौलाना रिजवान साहब से इसको बारहा सुने होंगे। वो अजीम जिम्मेदारी क्या है? तो कुरान के जरिए अल्लाह ने हमें बताया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अजीम जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें ये अता फरमाई कि हम अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह की इबादत करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। नमाज के ज़रिए अल्लाह की इबादत होती है, रोज़ा, हज व ज़कात के ज़रिए अल्लाह की इबादत होती है, मखलूक़े खुदा की खिदमत करके अल्लाह की इबादत होती है, माँ बाप को खुश करके उनकी खिदमत करके अल्लाह की इबादत होती है, अपने मालो दौलत को अल्लाह की राह में सदकारो खैरात करके अल्लाह की इबादत होती है। इबादत के मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई बड़ी इबादत है, कोई छोटी इबादत है। हमारे लोगों के ज़हनो दिमाग में ये बात रच बस गई है कि नमाज अल्लाह की इबादत है। बेशक नमाज अल्लाह की इबादत है, लेकिन नमाज ही सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं है। नमाज तमाम इबादतों की जान है। तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज है। वरना नमाज इबादत के बेशुमार तरीक़े हैं, और उन बेशुमार तरीक़ों में से कुछ तरीक़ों को हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं। बहुत सारे मेरे भाई होंगे, कोई बड़ा मिला सलाम कर लिए, माँ बाप की खिदमत कर लिए, गांव में कोई बीमार है, कोई परेशान है, उसकी खिदमत कर दिए,
कोई जरूरतमंद इंसान दरवाजे पे आ गया, हमने उसकी जरूरत पूरी कर दी। ये छोटे छोटे जो हमारी जिंदगी के आमाल है, ये तमाम आमाल इबादत इलाही में शुमार किए जाते हैं। बहैसियत मोमिन अल्लाह ने हमें दो जिंदगी अता फरमाई। आप इस मामले में खुशनसीब हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ने करोड़ों इंसानों को पैदा फरमाया। दुनिया के जिस हिस्से में जाए इंसान आपको मिल जाएंगे, लेकिन हर इंसान को अल्लाह ने साहिब ईमान नहीं बनाया। हर इंसान को ईमान की दौलत नहीं मिली। अब उन करोड़ों अरबों इंसानों में से कुछ इंसान को अल्लाह ने अपने फजलो करम से ईमान की दौलत अता फरमा दी। उन खुशनसीब इंसानों में हम और आप भी हैं। तो बहैसियत मोमिन अल्लाह ने हमें दो जिंदगी अता फरमाई है। एक दुनिया की जिंदगी है और एक आखिरत की जिंदगी है। दोनों जिंदगी खुशहाल हो, दोनों जिंदगी कामयाब हो, दोनों जिंदगी में अच्छाई हो, इसके लिए अल्लाह ने हमें कुरान के जरिए दुआ करने का तरीका सिखलाया कि मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ करो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ वकीना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा और हमें जहन्नम की आग से बचा। कुरान की आयत है। मालूम ये हुआ अल्लाह ने हमें दो जिंदगी अता फरमाई है। एक दुनिया की जिंदगी जिसको अभी हम जी रहे हैं और एक आखिरत की जिंदगी। आखिरत की जिंदगी का आगाज उस वक़्त होगा जब दुनिया की जिंदगी का इख्तिताम होगा। और हम सब जानते हैं कि दुनिया की जिंदगी का इख्तिताम कब होता है? जब मौत आती है। मौत वो वाहिद रास्ता है आखिरत की दुनिया का आगाज करने के लिए। जब अल्लाह ने हमें दो जिंदगी अता फरमाई है, तो अब इन दोनों जिंदगी में फर्क क्या है? दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाने वाली है, आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली है। दुनिया की जिंदगी में हमें अमल करना है, काम करना है, अल्लाह को राजी करना है। आखिरत में हमें कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा काम नहीं करना। दुनिया में किए हुए अमल की बुनियाद पर आखिरत में आपके साथ जजा और सजा होने वाली है। आप इस दुनिया में जैसा अमल करेंगे, जैसा काम करेंगे, उसी एतबार से अल्लाह आपको आखिरत में उसका बदला अता फरमाने वाला है। ये बात हम में का हर कोई जानता है कि एक दिन मरना है, मरने के बाद अपने किए हुए काम का हिसाब किताब देना है। जो गुनहगार होंगे जहन्नम जाएंगे, जो नेकोकार होंगे वो जन्नत जाएंगे। ये हर कोई जानता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते। जानने के बावजूद आखिरत की तैयारी न करना, जानने के बावजूद आखिरत में कामयाबी हासिल करने के जो तरीके बताए गए उस तरीके को न अपनाना, अब ये क्या कहलाएगा? एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये बताया गया कि तुम्हें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बावजूद इसके वो एग्जाम में फेल हो जाता है, तो दुनिया उसे क्या कहती है? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं।
जब हमें और आपको ये मालूम है कि इस दुनिया में किए हुए एक एक अमल के बदले कल आखिरत में हमारे साथ मामला पेश आने वाला है, बावजूद इसके इस दुनिया में हम इस तरीके से अपनी जिंदगी को मशगूल रखे हैं, बिजी रखे हैं कि हमें आखिरत की जर्रा बराबर भी फिक्र नहीं होती। अगर फिक्र होती तो हमारी मस्जिदें वीरान नजर नहीं आती नमाज के वक्त। अगर फिक्र होती तो हमारे घर के दहलीज के अंदर बूढ़े माँ बाप के आंखों से आंसू के कतरे जारी नहीं होते। अगर फिक्र होती तो एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से दूरी न बनाए रहता। अगर फिक्र होती तो आज जहेज जैसी लानत की वजह से हमारी बच्चियां घरों में रिश्ते के इंतजार में न बैठी रहती। अगर आज फिक्र होती तो आज हमारे नौजवान अपने जिंदगी के कीमती औकात को यूं ही जाये नहीं करते। अगर आज फिक्र होती तो मस्जिद या घरों में रखे हुए कुरान पर गर्दो गुबार के तह न जमे होते। आज हम आखिरत से इस तरह बेपरवाह लापरवाह हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि यही दुनिया हमारे लिए सब कुछ है, जबकि आखिरत की जिंदगी के सामने इस दुनिया की जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है। इस दुनिया में आप आए हैं 50 साल रहिएगा, 60 साल 70 साल, उसके बाद तो खुद ही दुआ करने लगिएगा कि या अल्लाह मौत भेज दे। लेकिन कल जब मैदान महशर का क़याम होगा, उलमा से आपने सुना होगा कि एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। सोचिए 50,000 साल के बराबर होगा। तो ये जो आखिरत के हवाले से हमें बताई जाती है, बावजूद इसके आखिरत से बेपरवाह होना दो ही वजह है। या तो उन बातों पे हमें यकीन नहीं है, या तो बताई हुई आखिरत के हवाले से इन बातों पे हमें यकीन नहीं है कि कल मैदान महशर का क़याम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई परेशान हाल होगा। माँ बेटे को देखकर भागेगी, बाप बेटे से आंखें चुराएगा, और फिर अल्लाह ताला हर बंदे का हिसाबो किताब लेगा। पुल सिरात से गुजरना होगा, मीज़ान अमल कायम होगा। ये तमाम बातें जो मरने के बाद हमें फेस करना है, या तो इन बातों पे हमें यकीन नहीं है। अगर ऐसा है कि यकीन नहीं है, तब तो आपके पास ईमान ही नहीं है। इसलिए कि इन बातों पे यकीन करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। यकीन है, बावजूद इसके हम उस आखिरत की तैयारी नहीं करते, तो फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि हमारे दिलों से अल्लाह का डर निकल चुका है कि अल्लाह का अजाब होगा, देखा जाएगा। कब्र के जो मामले होंगे देखा जाएगा। वहां क्या देखिएगा, जो देखना है यही देख लीजिए। घूस, रिश्वत, धौंस, दादागिरी, जितनी बीमारियां हैं, ये तमाम बीमारी इसी दुनिया तक महदूद है, वहां नहीं चलने वाली है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कहने का मतलब ये है कि आज हमारे बीच से कोई जा चुका है जिसके इसाले सवाब के लिए हम यहाँ जमा हैं। कल को हम भी चले जाएंगे। मुमकिन है हमारे लिए भी कोई इसाले सवाब करे, लेकिन हालात देखकर ऐसा लगता नहीं है। हालात देखकर ऐसा लगता नहीं है, इसलिए कि आज हमारे बच्चे कुरान की तालीम से दूर, उर्दू की तालीम से दूर, मजहबी किताबों से दूर, अल्लाह और उसके रसूल की बातों से दूर। जब सबसे दूरी बनाए हुए हैं, तो जब न उन्हें कुरान पढ़ने आएगा, न अल्लाह की बारगाह में दुआ करने आएगा, न जनाजा पढ़ने आएगा, न माँ बाप के लिए मग़फ़िरत करने आएगा,
तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है कि मरने के बाद वो बच्चे आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करेंगे, इसाले सवाब करेंगे। तो इस उम्मीद पर आप इस दुनिया में गुनाह क्यों करें? इस उम्मीद पर आप इस दुनिया में नमाज क्यों छोड़ें? इस उम्मीद पर आप इस दुनिया में रोजा क्यों छोड़ें? इस उम्मीद पर आप इस दुनिया में गुनाह क्यों करें कि मरने के बाद हमारे बच्चे हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआ कराएंगे, इसाले सवाब कराएंगे, मिलाद की महफिल सजाएंगे, कुरान खानी कराएंगे, जिसके बदले अल्लाह हमें बख्श देगा। अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, जिसे चाहे बख्श दे, उसकी मर्जी। लेकिन हमारी मजहबी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो रब हमें खाने के लिए रिस्क देता है, जो रब हमारी जरूरियाते जिंदगी की तकमील करता है, जो रब हमें इस दुनिया में अपनी नेमतें अता फरमाई है, जो रब माँ बाप की शक्ल में अजीम नेमत से माला माल किया है, जो रब औलाद की शक्ल में अपनी नेमतों से नवाजा है, हम उस रब का शुक्रिया अदा क्यों न करें? नमाज पढ़ के, रोजा रख के, सदकातो खैरात करके, नेकियां करके, अच्छाइयां करके, अपने भाइयों से हुस्ने सुलूक करके नेकियां क्यों न करें? आज हमारे जो गार्जियन हैं, आज के इस समाज में उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कुरान अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस पाक है, जिसको मैं हर जगह कहता हूँ, कोशिश करता हूँ, जिसकी आज अशद जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा नहला मिन वालिदिन ले वलदिही अफजला मिन अदबिन हसनिन। इसका तर्जमा ये है कि एक बाप अपने बच्चों को अगर कोई तोहफा देना चाहता है, हर बाप अपने बच्चे को तोहफा देता है अपनी हैसियत के हिसाब से, और अभी तो बाप से उसकी हैसियत से बढ़कर तोहफे का डिमांड हो रहा है। छोटा बच्चा है, 6 महीने से इंतजार में रहता है, अब्बू हमारा बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, क्या गिफ्ट दीजिएगा। इस तरह हमारा समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तो शादी ब्याह में हल्दी सेरेमनी हो रही है, फुजूल खर्ची देखिए, जबकि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन। फुजूल खर्ची मत करो, बेशक फुजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है, कुरान फरमा रहा है। तो फुजूल खर्ची तो बढ़ ही गई है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, एक बाप अपने बच्चों को अगर कोई तोहफा देना चाहता है तो अच्छी तरबियत का तोहफा दे। अच्छी तरबियत कौन देगा? बाप देगा कि मोहल्ले के इमाम साहब देंगे? बोलिए, बाप देगा या स्कूल का टीचर देगा? आज बाप बड़ी आसानी से जाके कहता है इमाम साहब से कि हजरत देखिए इसको संभालिए, पैदा तुमने किया, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे आने वाले नस्लों की बुनियाद है, तुम्हारा मुस्तकबिल है, और उसको संभाले इमाम साहब। बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं। अव्वलीन जिम्मेदारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे। तो बाप अच्छी तरबियत कब देगा? जब खुद अच्छी तरबियत की जेवर से आरास्ता होगा। अगर बाप ही शराबी हो, बाप ही ताड़ी पीता हो, बाप ही जुआ खेलता हो, तो अपने बच्चे को अच्छी तरबियत कैसे देगा? शायद मेरी बात आप लोगों को कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है। और इसी काम के लिए शायद अल्लाह ने हम लोगों को बनाया। ये हम लोगों की मजहबी जिम्मेदारी है, आलिम होने के नाते की जिम्मेदारी है आप लोगों को आगाह करना उन तमाम खराबियों से, उन बीमारियों से जो बीमारी हमारे समाज में जड़ पकड़ रही है,
आज हम भुगत रहे हैं, आने वाली नस्लें इससे ज्यादा भुगतेगी अगर इस्लाह नहीं हुई, सुधार नहीं हुआ। आज हमें कोई बीमारी लग जाती है, जिस्मानी बीमारी, तो उसको इलाज कराने के लिए, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए इंसान अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है कि नहीं करता है? बीमारी हो गई, छपरा गया, डॉक्टर रेफर कर दिया, पटना गया, वहां से रेफर हुआ दिल्ली चला गया, अगर और हैसियत है तो विदेश चला गया, लेकिन भरसक कोशिश करता है कि इस बीमारी से हमें छुटकारा मिले। तो जिस्मानी बीमारी जो सिर्फ दुनिया तक महदूद है, मर गए उस बीमारी से छुटकारा अपने आप मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिस्मानी बीमारी जो सिर्फ दुनिया तक महदूद है, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए हम सफर करते हैं, लाखों खर्च करते हैं, और रूह जिसका ताल्लुक आखिरत से है, जिसको आखिरत की दुनिया तक सफर करना है, उसे जब बीमारी लग जाए तो उसको सेहतमंद करने के लिए हम फिक्र नहीं करते। नमाज न पढ़ना, ये जानते हुए भी कि नमाज फर्ज है, मालो दौलत है, राहे खुदा में खर्च न करना, जानते हुए भी कि ज़कात फर्ज है, माँ बाप, बड़े पड़ोसी, रिश्तेदार पर जुल्म करना, अच्छे ताल्लुकात न रखना, जानते हुए भी कि ये गलत है। क्यों? रूह बीमार है, जिस्म नहीं, रूह जब बीमार होगी तो कैसे आपको पता चलेगा कि मेरी रूह बीमार हो चुकी है? जब मस्जिद जाएं और दिल घबराने लगे कि हार्ट अटैक कर जाएगा, बेचैनी होने लगे, और जब मस्जिद से बाहर आ जाएं तो आपको इत्मीनान मिले कि वो आप बाहर आ गए, तो समझ जाइए कि आपकी रूह पूरी तरह बीमार है। कहीं कुरान खानी हो रही हो, कुरान पढ़ने की नौबत आ जाए, कुरान हाथ में ले रहे हैं, बेचैनी है दम, कब यहाँ से निकले, इस तरह की कैफियत हो, नेक काम करते वक्त दिल की इस तरह की कैफियत हो, तो आपकी रूह बीमार है। अब उस रूह का इलाज कहाँ होगा? दुनिया के डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं, जिस्मानी इलाज के लिए डॉक्टर है। जिस्म को बीमारी लग जाए उसके इलाज के लिए डॉक्टर है, रूह को बीमारी लग जाए उसके इलाज के लिए हमारे आलिमे बाअमल हैं। अब मुमकिन है कि आप कहें कि मौलाना साहब लोग तो खुद ही नमाज नहीं पढ़ते हैं, है कि नहीं? सही भी है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। अब नहीं पढ़ते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सामने नहीं पढ़ते हैं, मुमकिन है दूसरी जगह पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे आलिमे बाअमल है, हमारे बावकार उलमा है, जो आपको दिखाने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह जानता है और नीचे अल्लाह का वो बंदा जानता है। ऐसे नेक सिफत उलमा है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, मालूम तो करें कि अल्लाह के नेक बंदे कहाँ हैं। जिस्म को बीमारी लग जाए, डॉक्टर का एड्रेस मालूम करते हैं, इससे उससे मालूम करके पहुंच जाते हैं, और बेहतरीन आलिम से मुलाकात कहाँ होगी, अल्लाह के वली से मुलाकात कहाँ होगी, अगर नहीं मालूम है तो आप मालूम नहीं कर सकते हैं, मालूम करेंगे तो जरूर मिल जाएगा पता। इसलिए कि ये दुनिया जब तक है, कब तक? जब तक अल्लाह के नेक बंदे इस सरजमीन पर, ये सरजमीन अल्लाह के नेक बंदों से कभी खाली नहीं होगी। जिस दिन खाली हो जाएगी, कुछ ही दिनों के बाद कयामत आ जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आपको अल्लाह ने इंसान के साथ साथ मुसलमान बनाया है, और फिर जिसमें ताकत दी है, मालो दौलत दी है, औलाद दी है, माँ बाप की नेमत दी है। आप कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला को हम राजी करें, खुश करें। किस काम से अल्लाह खुश होगा आप बेहतर जानते हैं।
अल्लाह ने 29वें पारे में हमारे और आपके जिंदगी के मकसद को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, वही रब है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। मौत और जिंदगी को किसने पैदा किया? अल्लाह। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि ओह तुम्हें आजमाए, अल्लाह हम सबको आजमाए कि तुम में से अमल के एतबार से कौन बेहतर है, किसका अमल बेहतर है, कौन नेक अमल करता है, कौन बुरा अमल करता है, कौन मुझे राजी करने की, मुझे खुश करने की कोशिश करता है, और कौन अपने अमल से मुझे नाराज करता है। ये दुनिया आजमाइश गाह है, आजमाइश की जगह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दुनिया मज़रउल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया में किए हुए एक एक अमल का बदला कल अल्लाह हमें आखिरत में अता फरमाने वाला है। इसलिए आप हर कोई, हर शख्स आखिरत के हवाले से फिक्रमंद हो और वो काम करे जिससे अल्लाह, अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। उन कामों से आप दूरी बनाए जिससे अल्लाह, अल्लाह के रसूल नाराज होते हैं। आज आप ऐसा करेंगे, मुमकिन है आपको देखकर आपके बच्चे भी ऐसा करें। सैयदे कौनैन के जूदो सखा पे छोड़ दे, काश ऐ दिल उनकी दहलीज़े अता पे छोड़ दे, गुमराही का कोई खतरा राहे तैबा में नहीं, अपनी मंजिल मुस्तफ़ा के नक्शे पापे छोड़ दे। अस्तगफिरुल्लाह, बुलंद आवाज़ से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।